हेलो दोस्तों, आज मैं पाकिस्तान की माली, माशी, समाजी और जज्बाती सूरत हाल का माजी और हाल के तनाजुर में तकाबली जायजा पेश करूंगा। मेरा मकसद किसी पर तनकीद करना नहीं, बल्कि ये समझना और समझाना है कि हम कहाँ थे और आज कहाँ हैं और मुस्तकबिल में कहाँ जाना चाहते हैं। अगर सबसे पहले पाकिस्तान की माशी सूरत हाल के बारे में बात की जाए तो माजी की चंद दहाइयाँ पहले पाकिस्तान को तरक्की पजीर ममालिक में उभरती हुई मैशियत समझा जाता था। सनतों का दायरा निस्बतन वसी था। पाकिस्तानी रुपए की कदर ज्यादा मजबूत थी। बुनियादी एशिया आम आदमी की पहुंच में थी। नौजवानों को रोजगार के मौके निस्बतन ज्यादा दस्तयाब थे। लेकिन अगर अब हम हाल की बात करें तो हमें मालूम होगा कि महंगाई में नुमाया इजाफा हुआ है। बिजली, गैस और ईंधन की कीमतों में मुसलसल इजाफा देखने में आया है। रुपए की कदर में कमी ने दरामदी एशिया को महंगा कर दिया है। बेरोजगारी और जुजवी रोजगारी के मसाइल बढ़ गए हैं। पाकिस्तानी तबके पर माली दबाव में इजाफा हुआ है। पाकिस्तान की 25 करोड़ फैमिलीज फूड इनसिक्योरिटी का शिकार है। 44.7% पॉपुलेशन यानी कि 11 करोड़ अवाम पॉवर्टी, जबकि 4 करोड़ अवाम एक्सट्रीम पॉवर्टी का शिकार है। बहुत से नौजवान बैरून मुल्क रोजगार तलाश करने को तरजीह देते हैं। एक रिसर्च कंपनी ने जेन जी के ऊपर स्पेसिफिकली रिसर्च की है। 79% ऑफ पाकिस्तान जेन जी दे वांट टू लीव पाकिस्तान। पहले घर चलाने के अखराजात निस्बतन कम थे। एक फर्द की आमदनी से एक ही खानदान के कई अफराद गुजारा कर लेते थे। घरों की खरीदारी और तमीर निस्बतन आसान थी। तालीम और इलाज के अखराजात कम थे। मैं बड़े होकर डॉक्टर बनना चाहती हूँ, जैसे इंडस हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने मेरी अम्मी को ठीक कर दिया। मैं भी और लोगों का इलाज कर सकूं। बचत करना निस्बतन आसान था। हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, दर्दमंदों से, ज़ईफों से मोहब्बत करना। लेकिन अब अगर हम मौजूदा माली हालात की बात करें तो एक से ज्यादा अफराद की आमदनी के बावजूद बाद खानदान मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। जमीनों की कीमतें काफी बढ़ चुकी हैं। बचत करना मुश्किल होता जा रहा है। कर्ज और माली दबाव में इजाफा हो रहा है। अब अगर हम सोशल कंडीशन की बात करें यानी समाजी सूरत हाल की बात करें तो हमें मालूम होगा कि माजी में मोहल्लों और खानदानों में बाहमी ताल्लुकात मजबूत थे। लोग एक दूसरे के दुख सुख में शरीक होते थे। सोशल मीडिया का दबाव मौजूद नहीं था। खानदानी निजाम निस्बतन बेहतर था। लेकिन अगर अब मौजूदा हालात की बात की जाए तो मसरूफ जिंदगी ने समाजी ताल्लुकात को मुतासर किया है। सोशल मीडिया ने राब्ते बढ़ाए हैं, लेकिन बाद औकात तन्हाई भी बढ़ाई है। माशी दबाव समाजी ताल्लुकात पर भी असरअंदाज हो रहा है। Pakistan is facing full-blown economic turmoil. From currency devaluation to a rash of emergency spending cuts, the nation is facing serious risks of a financial default unless it receives significant financial support. माजी में लोगों में मुस्तकबिल के हवाले से उम्मीद ज्यादा महसूस की जाती थी। लोग ज्यादा पुरजोश होते थे। नौजवान अपने मुल्क में तरक्की के मौके तलाश करते थे। कौमी यकजहती के जज्बात ज्यादा मजबूत समझे जाते थे।
अब अगर हम पाकिस्तान के तलीमी निज़ाम के बारे में बात करें तो हम अगर माजी में नजर दुराएंगे तो हमें मालूम होगा कि आला तालीम हासिल करने वालों की तादाद कम थी, लेकिन अखराजात निस्बतन कम थे। अच्छी तालीम हासिल करना पाकिस्तान के हर बच्चे के लिए जरूरी है। पहले मैं स्कूल नहीं जा सकती थी क्योंकि हमारे इलाके में स्कूल था ही नहीं। अमेरिका के लोगों ने हमारी मदद की और यहाँ एक अच्छा स्कूल बन गया। अब मैं भी स्कूल जाती हूँ और मेरे इलाके के और बच्चे भी। अब अगर हम पाकिस्तान की अवामी सहूलियात के बारे में बात करें तो हमें मालूम होगा कि माजी में आबादी निस्बतन कम होने की वजह से कई शोबों पर दबाव कम था। ट्रैफिक और शहरी मसाइल आज के मुकाबले में महदूद थे, लेकिन अगर मौजूदा हाल के बारे में बात की जाए तो आबादी में इजाफे ने मसाइल पर दबाव बढ़ाया है। ट्रैफिक आलूदगी और शहरी मनसूबाबंदी के मसाइल नुमाया हुए हैं। अगर इस तमाम गुफ्तगू के बाद नतीजे निकाले जाएं तो हमें मालूम होगा कि पाकिस्तान सिर्फ आदाद शुमार का नहीं बल्कि 25 करोड़ से ज्यादा लोगों की उम्मीदों का नाम है। आज हमारे पास जदीद टेक्नोलॉजी, नौजवान आबादी और तरक्की के नए मौके भी मौजूद हैं। असल सवाल ये नहीं है कि पाकिस्तान पहले कितना बेहतर था, असल सवाल ये है कि हम पाकिस्तान को आइंदा कितना बेहतर बना सकते हैं। कौमें मुश्किलात से नहीं बल्कि मुश्किलात के सामने हार मानने से पीछे रह जाती हैं। हमें तनकीद के साथ हल, मेहनत, तालीम, दयानतदारी और कौमी यकजहती को भी फरोग देना होगा। हमें माजी से सबक, हाल से आगाही और मुस्तकबिल के लिए उम्मीद के साथ आगे बढ़ना होगा, क्योंकि मजबूत कौमें हालात का रोना नहीं रोती बल्कि हालात बदलने का अज़म रखती हैं। और याद रखो, जब एक नौजवान को अपनी तालीम, नौकरी और मुस्तकबिल के बारे में यकीन न हो तो उसका असर सिर्फ उसकी जेब पर नहीं बल्कि उसकी ज़हनी सेहत पर भी पड़ता है। अगर दुरुस्त पॉलिसियाँ, मेयारी तालीम, मेरिट और माशी इस्तेहकाम को फरोग दिया जाए तो पाकिस्तान दोबारा तरक्की की राह पर चल सकता है। दोस्तों याद रखो, माजी सीखने के लिए होता है और मुस्तकबिल बदलने के लिए, और हमें अपना मुस्तकबिल बदलना होगा।